चतुर्वेदी जी, गुरु प्रसाद पटेल जी, गजेंद्र सिंह जी, वेलजी भाई पाटीदार, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, डोगरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री बंसीलाल कटारा जी और भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज मुझे ऋषि मुनियों की इस पावन धरा पर देश की आजादी के लिए, देश और धर्म की रक्षा के लिए बलवेदी पर अपना बलिदान देने वाले उन भारत माता के महान सपूतों की इस पावन धरा पर आकर के और आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो देश और के शौर्य और पराक्रम की बात सामने आने लगती है। देश का शौर्य और देश की भुजाएं, युवाओं की भुजाएं फड़कने लगती हैं, क्योंकि राजस्थान भारत का शौर्य का प्रतीक है। राजस्थान भारत के पराक्रम का प्रतीक है। और याद रखना, जहां शौर्य और पराक्रम होगा उसकी आधारशिला भक्ति में होगी। ये भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। धर्म है तो कर्म है और कर्म है तो धर्म है। दोनों जैसे एक दूसरे की पूरक हैं, ऐसे ही शक्ति और भक्ति दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। और राजस्थान देश और दुनिया में उसका प्रतीक है, उसका सिंबल है। और भाइयों बहनों, इसलिए भक्ति और शक्ति की इस धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, राजस्थान पिछले 5 वर्ष से करा रहा है। 5 वर्ष पहले राजस्थान डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में विकास की एक नई राह पर आगे बढ़ा था। विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। विकसित राज्यों की श्रेणी में आता हुआ दिखाई दे रहा था। राजस्थान, जिस राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास है, जिस राजस्थान ने देश की आजादी के बाद देश की लोकतंत्र को जब कभी कुचलने का प्रयास हुआ था, उस दौरान श्री भैरव सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में बनी गैर कांग्रेसी सरकार के नेतृत्व में एक नई राह पकड़ी थी कि हम विकास भी करेंगे, पर्यटन की सुविधाओं का विकास भी करेंगे और रोजगार का सृजन भी करेंगे। अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली भी लाएंगे। इस दिशा में जो एक प्रयास प्रारंभ किया था, तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में, इससे पहले विकास की जिन नई ऊंचाइयों की ओर, बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने की ओर जिस राजस्थान ने तेजी के साथ कदम बढ़ाए थे, पिछले 5 वर्ष में वह तो अवरुद्ध हुआ ही। इन 5 वर्षों में राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 आ गया, अराजकता में नंबर 1 आ गया, गुंडागिर्दी और अपराध में नंबर 1 हो गया, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 हो गया। भाइयों बहनों, सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल और हर प्रकार की व्यवस्था का कारक राजस्थान हो गया।
महंगाई के साथ साथ हमारा युवा नौकरी और रोजगार के लिए भटकता है और यहां पर सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। जब भारत बदल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन 142 करोड़ की भारत की जनता कर रही है और जब पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाते हैं, पूरा देश पलक पावड़े बिछा करके मोदी जी के स्वागत के लिए खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, ये सम्मान मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है। लोग आज भारत को अच्छी निगाहों से देखते हैं और भाइयों बहनों, जब विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ हमारा देश आज जब दुनिया की धारणा को बदल रहा है, बदलने में सफल हुआ है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, 9 वर्ष पहले दुश्मन देश घुसपैठ करते थे, आतंकवादियों की घुसपैठ होती थी, आतंकवाद की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी। लेकिन आज आतंकवादियों को और आतंकवाद के आकाओं को ही पता है कि अगर उन्होंने घुसपैठ की, आतंकी घटना को अंजाम दिया तो आतंकवादी तो नष्ट होगा ही होगा, उसके आकाओं के ठिकाने भी नष्ट किए जाएंगे। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है। हम लोग दुनिया के अंदर दुनिया की मानव कष्ट में पड़ी हुई मानवता को राह दिखाने का काम भी करते हैं, लेकिन अगर किसी ने आंखें दिखाने का प्रयास किया तो उसकी आंखों को हथेली पे निकालने का काम भी करते हैं। ये भारत, नया भारत समस्याओं का नाम नहीं है, ये नया भारत समाधान का नाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर समस्या का समाधान आज भारत के पास है। कांग्रेस ने आतंकवाद दिया, मोदी जी ने उसका समाधान धारा 370 को समाप्त करके दे दिया। कांग्रेस ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी ने नक्सली ठिकानों को समाप्त करके इसकी समस्या का समाधान दे दिया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से इसकी समस्या का समाधान किया। सेना का, अर्धसेना का, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के माध्यम से जनता जन समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश की जनता को अभाव से त्रस्त किया था। मोदी जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल दिया। नए भारत में आज विश्व स्तरीय वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईएम और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की गेटवे अब प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। हर घर नल योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। और भाइयों बहनों, गरीब कल्याण के लिए जो 55 वर्षों में नहीं हो पाया, वो मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में करके दिखा दिया। आप सोचिए ना, 12 करोड़ गरीबों को शौचालय मिल गए, 4 करोड़ गरीबों को आवास मिल गए, 12 करोड़ गरीबों को 6,000 रुपए हर वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। 9 करोड़ 60 लाख गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भी पहुंच गया। भाइयों बहनों, वनवासियों का, गिरिवासियों का, आदिवासियों का सम्मान कैसे होना है, 15 नवंबर की तिथि
जनजातीय दिवस के रूप में मना करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजातीय गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनके उत्थान के लिए नई नई योजनाएं चल रही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देते हुए पंच तीर्थों का विकास ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। भाइयों बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दुनिया के अंदर उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित किया। एक तरफ नया भारत देश की सीमाओं को सुरक्षित करता है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेकर के आता है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे करता है, और दूसरी ओर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी देता है। संकट में अपने लोगों का कैसे संबल प्रदान किया जाता है, ये तो आपने देखा होगा। कल के भी और आज के भी समाचार पत्रों में था कि अमेरिका में, चीन में, दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, भारत में हम लोग हजारों की संख्या में एकत्र हैं, कोई कोरोना का भय नहीं, क्योंकि मोदी जी ने 2 वैक्सीन जो दे दी। ये वैक्सीन फ्री में वैक्सीन, और फ्री में वैक्सीन के पहले फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार,